नमस्कार। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आज भगवान की कृपा, एक ऐसी आदर्श कहानी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप सब अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही और आने वाली और कहानियों को मैं प्रस्तुत करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान की कृपा। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बुरी तो लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया और उस समय कुछ न बोला। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी अंगुली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण चट से उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत ही मंत्री को राज्य से बाहर निकाल दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ले गया और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में एक सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं को राजा दिखाई पड़े। राजा को देख लिया उन्होंने राजा को पकड़कर बांध लिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया है। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, न इसका कोई परिवार है और न इसे परिवार के लिए कोई इसके हृदय में कोई प्रेम है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है। परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी अंगुली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंग भंग भी है, बलि के योग्य नहीं है, तो इसे छोड़ दिया जाए। छोड़ दो इसे। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चले जाने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बिठाया और अपनी जितनी भी भूल हुई थी सभी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली सारी घटना मंत्री को सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे थे। समझ में आया कि भगवान मेरे पर कितनी कृपा की थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता। परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह कृपा क्या थी, यह अभी मेरी समझ में आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं दौड़ता। डाकू लोग आपके साथ
मुझे भी पकड़ लेते। आप तो अंगुली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला ही कट जाता। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा हो गई। भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से मैं भी बच गया और आप भी पुनः अपनी जान बचाकर जंगल से चले आए। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यह सब भगवान की ही कृपा है। तो बोलो भगवान श्री राम की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान की कृपा सब पर बनी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आगे की कहानियाँ भी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।